नमस्कार प्रिय दर्शकों। जन्म कुंडली में यदि दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, मतलब दूसरा खाने और सातवें खाने का स्वामी एक साथ या तो केंद्र में बैठ जाए 1, 4, 7, 10 इन घरों में, या पांचवें घर में या नवें घर में बैठ जाए और कहीं से भी गुरु और शुक्र की दृष्टि अगर उनके ऊपर पड़ जाए तो यकीन जानिए ऐसा जातक विवाह के पश्चात यानी शादी होने के बाद विशेष धनवान होता है। दूसरा सूत्र आपको बताता हूँ। जन्म कुंडली में शनि अगर कुंडली के छठे भाव में बैठे हों, जन्म कुंडली आपकी जो है उसका जो छठा खाना है वहाँ जब शनि बैठते हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपके जितने भी शत्रु और विरोधी हैं, शत्रु और विरोधी आपके खूब होंगे। ऐसे होंगे कि जैसे बारिश में जगह जगह पौधे निकल आते हैं, इतने शत्रु और विरोधी आपके होंगे। लेकिन विश्वास मानिए, आप अपने शत्रु और विरोधी को अपनी तरफ से कभी जवाब मत दीजिए, शनि उनका खुद ही शमन कर देंगे। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं अपनी तरफ से, सामने वाला कुछ बोल रहा है बोलने दीजिए, अगर आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो शनि उनका शमन अपने आप ही कर देंगे। ऐसा जातक उच्च कोटि का शत्रुहंता होता है। शत्रु उसका जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, शनि के षष्ठ भाव में होने में एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, ये पैरों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। खासतौर पे घुटने से लेके और पंजे के ऊपर का जो एरिया है, ये जो एरिया होता है फुट बीच का, इसमें वो दर्द, नसों में दर्द, कई बार देखने में आता है कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, फिजियोथेरेपी वगैरह आपको करानी पड़े, ऐसी समस्या देखने में आती है। ये पैरों की तो ऐसी तैसी कर देते हैं, लेकिन ये उच्च कोटि का शत्रुहंता बना देते हैं। तीसरा सूत्र, जन्म कुंडली में जो कुंडली का एकादश भाव है, लाभ का भाव, 11वां खाना, इसमें कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे शुभ ग्रह हो, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो, या पापा ग्रह हो, शनि हो, राहु हो, या क्रूर ग्रह हो, सूर्य हो, मंगल हो, यहाँ तक कि राहु या केतु, कोई भी ग्रह यहाँ पे हो, यहाँ पे बैठा ग्रह कभी भी खराब फल नहीं देता। भले ही यहाँ ग्रह अपनी नीच राशि में क्यों ना बैठा हो, यहाँ पे बैठा ग्रह कभी खराब फल दे ही नहीं सकता। लाभ भाव एकमात्र ऐसा भाव है जिस भाव में बैठने के बाद कोई भी ग्रह कभी खराब फल नहीं देता। आजीवन जो है धन के लिए एक से ज़्यादा रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे, धन आगमन में कभी समस्या नहीं होगी। और अगर ऐसे बैठे ग्रह पे किसी भी तरह से गुरु की दृष्टि पड़ जाए फिर तो कहना ही नहीं, धन आएगा भी, धन संचित भी होगा, लगातार आएगा, जीवन के उतार चढ़ाव काफी हद तक कम हो जाते हैं। चौथा सूत्र मैं आपको बताता हूं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी अगर नवें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है वो आमतौर पर विवाह के बाद होता है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि सप्तम भाव का जो स्वामी है, मान लीजिए सप्तम भाव में 7 नंबर की राशि बनी है, 7 नंबर का स्वामी हो गया शुक्र। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 7 नंबर का स्वामी हो गया, 9 नंबर में बैठ गया या नवें खाने में बैठ गया, तो आपका जो विवाह, आपका जो भाग्योदय है वो विवाह के बाद होगा। पांचवा सूत्र आपको बताता हूं। जन्म कुंडली में राहु को सबसे ज्यादा कारक कहा गया है तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में। इसको बोलते हैं त्रिषटकाय। अगर इन 3 भावों में राहु बैठे हैं तो यकीन जानिए अपनी महादशा, अंतरदशा या गोचर में जब इन भावों से वो गुजरेंगे तो इस समय पे आपको विशेष लाभ होगा। चाहे वो धन का लाभ हो, चाहे वो संपत्ति का लाभ हो, हर तरीके से ये लाभदायक स्थिति ही उत्पन्न करेंगे। भले ही आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी राशि के हों आप, लेकिन जब राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव से संबंध बनाते हैं तो ये किसी भी लग्न की कुंडली की हो ना, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपके सम्मुख मैंने कुछ ज्योतिषी सूत्र प्रस्तुत किए। आशा करता हूँ आज का जो विषय है वो आपको आनंद देगा। खासतौर पर जो हमारे ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं उनको जरूर आनंद देगा। आज के लिए बस इतना ही, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।